हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट डेप्थ के बारे में। अब देखो, बहुत सारे मार्केट में ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको यही नहीं पता होता है कि आखिर जो हमारा चार्ट होता है वो मूव करता कैसे है। क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग करता था तो मुझे करीबन 1 साल तक यही पता नहीं चला कि आखिर जो चार्ट है वो मूव करता कैसे है। बहुत सारे लोग कहते थे कि डिमांड ज्यादा होने की वजह से मूव कर रहा है, बहुत सारे लोग कहते थे कि सप्लाई बहुत ज्यादा होगी इसीलिए मार्केट नीचे जा रहा है, और काफी सारे लोग कहते थे कि मार्केट में अगर बायर ज्यादा हैं तो ऊपर जाएगा, सेलर्स ज्यादा हैं तो नीचे जाएगा। बट आखिर ये चीजें काम करती कैसे हैं वो किसी ने नहीं बताया था। और इस चीज को जानने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, काफी कुछ मैंने सीखा। तो इस वीडियो में सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि आखिर डिमांड बढ़ती कैसे है और मार्केट डेप्थ है क्या, और चार्ट ऊपर जाता कैसे है, नीचे कैसे जाता है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, वो भी एकदम इजी तरीके से। और जितने भी नए लोग हैं जिनको इस बारे में पता भी नहीं है, और जो पुराने लोग हैं और उनको भी नहीं पता है, तो वो भी ये वीडियो एंड तक देखना, आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो बने रहना इस वीडियो में एंड तक। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि मार्केट डेप्थ होता क्या है, तो देखो, मार्केट डेप्थ एक ऑप्शन होता है जो हमको ब्रोकर्स वगैरह के द्वारा मिलता है। इसमें हमको हमारे जो चार्ट है, या फिर अगर हम कोई पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स को खोले हुए हैं, या ऑप्शन फ्यूचर कुछ भी खोले हुए हैं, उसमें लोग कितना बिड लगा रहे हैं, कितना आस्क लगा रहे हैं, ये सारा डेटा हमको मार्केट डेप्थ के अंदर दिखता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पे एक स्टॉक है, विभोर स्टील ट्यूब्स करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका मार्केट डेप्थ खोल रखा है, जो कि यहाँ पे क्लिक करके हमको दिखता है। ओके, यहाँ पे एक साइड हमको दिख रहा है बिड, जो कि ये लिखा हुआ है, और दूसरी साइड हमको दिख रहा है आस्क, जो कि ये वाला है, ठीक है। अब बिड और आस्क क्या होता है आपको कंप्लीट अभी मैं बताऊंगा। अभी ये जान लो कि जो मार्केट डेप्थ होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्थ, मार्केट डेप्थ के अंदर हमको सारे बिड और आस्क दिखते हैं। जितने भी स्टॉक हैं या फ्यूचर हैं या ऑप्शन है, सब में होता है डेप्थ का ऑप्शन, आप किसी में भी देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने खोल रखा है ये स्टॉक, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ धन को, और धन में मैं एक आपको बढ़िया फीचर बताता हूँ। अगर आपको मार्केट डेप्थ देखना है, आपको बाकी ब्रोकर्स में बस इतने ही डेप्थ दिखाई देंगे, लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, 5 बिड दिख रहे हैं, 5 आस्क दिख रहे हैं। बट अगर आप लोग धन को यूज करोगे तो आपको फुल डेप्थ दिखाई देगा, यानी कि टोटल जितने भी डेप्थ हैं सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। और ये फीचर मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, यानी कि किसी भी ब्रोकर में मैंने ये वाला ऑप्शन नहीं देखा है। आपको सारे ब्रोकर में ऐसे दिखाई देगा, 5 बिड 5 आस्क। बट अगर आप लोग धन को यूज करोगे तो आपको सारे के सारे आपको बिड और आस्क दिखाई देंगे कि पर्टिकुलर प्राइस पे कितने बिड लगे हुए हैं और कितने आस्क लगे हुए हैं। तो अगर आपको फुल डेप्थ वाला ऑप्शन यूज करना है तो पहले आपका धन में अकाउंट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लेना। उसके बाद सिंपली आपको अपना चार्ट खोलना है, भले जिसका भी डेप्थ देखना हो, ऑप्शन या फिर फ्यूचर स्टॉक, किसी का भी अपना चार्ट ओपन करना, और नीचे यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना, आपको फुल डेप्थ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि डेप्थ होता क्या है, बिड आस्क क्या होता है। डेप्थ तो मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ पे आपको आस्क और बिड दिखाई देता है। यहाँ पे भी मैंने आपको दिखा दिया कि जो ये ब्लू वाले हैं ये बिड हैं, और जो ये रेड वाले हैं ये आस्क हैं। अब जानते हैं कि आखिर बिड और आस्क होता क्या है। तो देखो, जब भी कोई बंदा मार्केट में आता है, मान लो आप हैं या फिर मैं हूं, मान लेते हैं मैं मार्केट में आया, अब मुझे कोई XYZ शेयर बाय करना है, कोई शेयर है XYZ करके, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखते हुए चलता हूँ ताकि सब कुछ समझ में आए। एक XYZ करके एक शेयर है, मुझे इसको बाय करना है। इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 100 रुपीज़ का, ठीक है। ये जो शेयर है ये 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अब मुझे जो इसको बाय करना है वो करना है 90 रुपीज़ पे, यानी कि 10 रुपये कम में मुझे इसको बाय करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली अपने ब्रोकर में आऊंगा। ब्रोकर में आने के बाद अपना लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा। अब देखो, इतना तो आपको पता ही होगा, ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है। बेसिकली लिमिट ऑर्डर वो होता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्राइस पे अपना जो ट्रेड चाहिए या फिर कोई ऑर्डर चाहिए, तो आप लिमिट प्राइस को यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, अपने ब्रोकर पे आकर 90 रुपीज़ पे XYZ का जो शेयर है वो लिमिट प्राइस पे लगा दिया। अब ये करने से हुआ क्या, मैंने बेसिकली क्या करा, मैंने लगा दिया यहाँ पे बिड। अब बिड का मतलब ये कि मैं इतने प्राइस पे बाय करना चाहता हूं, मैंने ये अपने ब्रोकर को बता दिया, और इसी को हम लोग कहते हैं बिड करना। ओके, जितने भी बायर्स अपना लिमिट प्राइस लगाते हैं उसको कहते हैं बिड करना।
मैंने कर दिया है 90 रुपये का बिड। अगर सामने से कोई 90 रुपीज़ पे सेल करने को रेडी होगा उसको हम लोग कह देंगे आस्क। ओके, अगर कोई सेल करना चाहता है, पर्टिकुलर प्राइस पे करना चाहता है, उसको हम लोग कहते हैं आस्क। इसको और थोड़ा सा इजी तरीके से आपको मैं बता देता हूँ ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो ख़त्म हो जाए। देखो, मैं मार्केट में आया, XYZ करके शेयर था। ओके, 100 रुपीज़ पे चल रहा था ये, इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, पर मुझे जो बाय करना था वो 90 रुपीज़ पे करना था। तो मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया अपने ब्रोकर में, लाइक मैं धन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया कितने पे, 90 रुपीज़ पे लिमिट, और ये है 90 रुपीज़ पे। ठीक है, यानी कि मैंने 90 रुपीज़ पे बिड कर दिया, ये हो गया बिड। इसी को हम लोग कहते हैं बिड। ओके, अब जब मार्केट 90 रुपीज़ पे आ जाएगी, 90 पे आ जाएगी और सामने से कोई सेल करने वाला होगा, देखो मैं बाय तो तभी कर सकता हूं जब सामने से कोई सेल कर रहा होगा, है ना। किसी के पास ऑलरेडी वो शेयर पड़ा हुआ होगा और वो सेल करना चाहता होगा 90 रुपीज़ पे, तो सेलर क्या करेगा, 90 रुपीज़ का लिमिट ऑर्डर लगा देगा वो अपने, कि 90 रुपीज़ पे जैसे ही ये शेयर का प्राइस जाए तो मेरा जो ऑर्डर है वो सेल हो जाए। उसने लगा दिया आस्क। जो सेलर्स होते हैं वो लगाते हैं आस्क और जो बायर्स होते हैं वो लगाते हैं बिड। और जब दोनों ये मैच कर जाते हैं, जब बिड और आस्क का प्राइस, दोनों का जो प्राइस है वो इस तरीके से मैच कर जाता है, तब कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। यानी कि एक ने बाय किया और अगले बंदे ने सेल किया, और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड होना। यानी कि जो आपका मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह हो रही है, सामने से बाय कर रहा है और कोई बंदा सेल कर रहा है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल होना। और यही होता है हमारा बिड और आस्क। अब देखो, इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूं। अब देखो, यहाँ पे मैंने खोला ट्रेड विंडो और मेरा यहाँ पे ये शेयर खुला हुआ है और यहाँ पे मुझे इसका बिड और आस्क दिखाई दे रहा है। जो ब्लू वाला है वो मैंने आपको बता दिया कि ये बिड है और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है टोटल बाय क्वांटिटी। और जो सेल है यहाँ पे वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ पे कोई बेचने को बैठा ही नहीं है, कोई यहाँ पे आस्क प्राइस अपना लगा के बैठा ही नहीं है। तो अगर मैं इसको बाय करूंगा तो मेरा क्वांटिटी बाय नहीं होगा, भले मैं उसको मार्केट ऑर्डर पे ही पंच करूंगा तब भी पंच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सामने से कोई सेल ही नहीं कर रहा है। जब कोई सेल ही नहीं करेगा तो मैं बाय कैसे करूंगा? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। अब देखो, इसको मैं बाय करता हूं, यहाँ पे मैं एक यूनिट है, इसको मैं बाय करता हूं किस पे? मार्केट प्राइस पे। अब मार्केट प्राइस पे बाय कर रहा हूं तो मेरा हैंड टू हैंड तुरंत के तुरंत अपना ऑर्डर पंच होना चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए क्वांटिटी। बट देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाय लिमिट लग गई, यहाँ पे मेरा ऑर्डर पंच ही नहीं हुआ। और देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक क्वांटिटी मेरी दिखाई दे भी रही है कि मैंने 155.83 पे एक क्वांटिटी बिड कर दी है। जैसे ही कोई सामने से सेल करने को रेडी होगा इतने प्राइस पे, मेरा ऑर्डर पंच हो जाएगा। अगर मैं चाहूं तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा तो कैंसिल भी हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, यहाँ पे 69.872 के पोजीशंस पेंडिंग पड़ी है। इतनी पोजीशंस बाइंग साइड में बिड में पेंडिंग पड़ी है। जैसे ही कोई सामने से आस्क करेगा, अपना ऑर्डर लगाएगा, सेल में ऑर्डर लगाएगा इतने प्राइस पे, तुरंत ये जितने भी बिड हैं ये कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा और यहां से ये रिमूव हो जाएगी क्वांटिटीज। इस तरीके से हमारा बिड और आस्क काम करता है। अब दूसरी चीज कि आखिर मार्केट कैसे मूव करती है वो मैं आपको बताता हूं। अब मान लो यहाँ पे देखो 155.83 पे कितने सारे लोग अपनी पोजीशंस बना के बैठे हैं कि इतने यूनिट्स हमको इतनी प्राइस पे चाहिए, बट ये ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं क्योंकि सामने से कोई बेच नहीं रहा। जब बेच नहीं रहा तो बंदा सेल कैसे करेगा? अब देखो, मार्केट ये मूव ऊपर करेगी कैसे, मैं बताता हूँ कैसे करेगी। इस प्राइस पे 69 पोजीशंस पेंडिंग पड़ी है, इस पे यहाँ मैंने लाइन खींच दी है। ओके, अब जैसी अगर कोई सेलर्स ऊपर वाली प्राइस पे आस्क लगा देगा, लाइक इस वाली प्राइस पे आस्क लगा देगा 229.67, इस पॉइंट पर अगर किसी ने आस्क लगा दिया, ठीक है, और अभी किसी ने यहाँ पे बाय कर लिया मार्केट ऑर्डर पे, यानी कि अगर किसी ने मार्केट ऑर्डर पे बाय किया, अब मार्केट ऑर्डर पे बाय कर रहे हो तो वही उसी प्राइस पे बाय होगा जितने पे मार्केट चल रही है। ओके, आपने मान लो एक क्वांटिटी यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे बाय कर दी और किसी ने सामने से 229 पे एक क्वांटिटी सेल करने के लिए आस्क लगा दिया,
तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ट मूव हो करके एकदम से स्पाइक हो करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक बंदा था, उसको मार्केट ऑर्डर पे बाय करना था, लिमिट ऑर्डर था नहीं, उसको मार्केट ऑर्डर पे जो भी प्राइस मिल रहा है उसको चाहिए था, और सामने से एक बंदे ने 229 पे आस्क प्राइस लगा के रखा था। तो मार्केट यहाँ पे शूट अप करके ऊपर आ जाएगी इस तरीके से, और ये जो है चार्ट ऊपर मूव कर जाएगा। ऐसे हमारा चार्ट मूव करता है। अगर नहीं समझ में आया हो, अगेन थोड़ा सा और इजी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो 155.83 पे मार्केट चल रही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मान लो बाय मार्केट पे क्लिक कर दिया कि मुझे मार्केट प्राइस पे बाय करना है। यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर लग गया कितने पे, मार्केट प्राइस पे। मैंने क्या किया, मैंने किया बिड, क्योंकि मैं बायर हूँ। मैं लगा दी यहाँ पे बिड, बिड लगा दी। अब मेरा मार्केट प्राइस पे ऑर्डर है, तो जितने पे मार्केट चल रही है उतने पे मुझे मेरा ऑर्डर मिल जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि कितने प्राइस पे चल रही है। अब सामने से कोई बंदा बैठा था सेल करने के लिए, यानी कि एक क्वांटिटी कोई बंदा बैठा था सेल करने के लिए। उसने यहाँ पे लगा रखा था आस्क प्राइस। क्या लगा रखा था? आस्क प्राइस, क्योंकि वो सेलर है। उसने लगा रखा था 229 पे, 229 पे। बट मैंने बाय किया है 155.83 पे। बट मैंने मार्केट प्राइस पे बाय किया है, यानी कि मार्केट मुझे जो प्राइस देगी मैं उस प्राइस पे बाय कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मार्केट यहाँ पे कैंडल बना देगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे कैंडल बन जाएगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय किया, एक बंदे यहाँ पे सेल करने को बैठा था, तो कैंडल ऊपर आ जाएगी इस तरीके से, और मेरा ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा, और चार्ट इस तरीके से ऊपर के साइड में बन जाएगा। ऐसे हमारा चार्ट फॉर्म होता है, और मार्केट हमारी ऊपर नीचे मूव करती है। अब इंडेक्स हमारे कैसे मूव करते हैं, क्योंकि वहां पे तो कोई सर्किट वगैरह लगता नहीं है, ना बायर की कमी है ना सेलर की कमी है। तो वहां पे क्या होता है, जब भी कहीं पे बिड बहुत ज्यादा हो जाता है तब मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है। कहाँ पे? जहां पे लोग आस्क लगा के बैठे हैं। और अगर मार्केट में आस्क बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मार्केट नीचे जाना शुरू कर देती है, जहां पे बहुत सारे बिड लगे हुए हैं। एग्जाम्पल देता हूं, चलो मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक प्रीमियम खोल लेते हैं हम लोग, निफ्टी 50 का कोई प्रीमियम है उसे हम खोल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे मान लेते हैं 23,500 या 23, जितने का भी प्रीमियम मिल रहा हो, पहले चार्ट खोल लेते हैं निफ्टी 50 का, ताकि पता चल जाए कि कौन से प्रीमियम हमको इस टाइम मिल रहे हैं। ऑप्शन चेन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम लोग कॉल खरीद लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉल है ये हमारी, इसको हम करते हैं 5 मिनट पे शिफ्ट। अब हमें पता है यहाँ पे चार्ट मूव कर रहा है। अगर देखो इसका मैं आपको फुल डेप्थ दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पोजीशन दिखाई देंगी। देखो कितनी तेजी से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो रहे हैं, बायर सेलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, सेलर बायर में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो कितनी तेजी से काम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे कोई कमी नहीं है, यहाँ पे लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि चार्ट मूव कैसे कर रहा है। देखो कितना स्मूथली मूव कर रहा है, ये कैसे मूव कर रहा है, एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रीमियम पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये सपोर्ट है, अगर मार्केट वापस इसी प्राइस पे आएगी तब हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, और इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगी, यानी कि ये प्रीमियम ऊपर जाएगा। तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिड लगाना शुरू कर देंगे। कहाँ पे? इस पे। यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे बिड लगाएगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मेरा दोस्त यहाँ ऊपर लगाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पे बिड लगाना शुरू कर देंगे इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे बिड लग गया। अब क्या होगा, यहाँ पे ऊपर हमको दिखाई दे रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस है, तो जितने भी लोगों के पास ये प्रीमियम होगा वो लोग बेचने के सोचेंगे कि जैसे ही इस प्राइस पे आएगा, रेजिस्टेंस पे आएगा, हम लोग अपना प्रीमियम सेल कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से प्रीमियम गिर जाए। तो वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से आस्क। बहुत सारे लोग यहाँ पे आस्क लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है, आस्क लगाएंगे। और बहुत सारे लोग तो अपने मैनुअली सेल भी कर रहे होंगे, लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, डायरेक्टली यहाँ पे सेल कर रहे होंगे कि चलो यहाँ पे बुक कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि प्रीमियम नीचे चले जाए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आस्क लगाएंगे, आस्क लगाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करेंगे, सेल करेंगे, और जैसे वो लोग सेल करेंगे तो यहाँ पे कमी हो जाएगी बायर्स की। और बायर्स कहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा बायर्स हैं। तो चार्ट इस तरीके से नीचे आना शुरू कर देगा, कहाँ पे, जहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा हैं। और जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट है, बहुत सारे लोग बाय कर रहे होंगे, प्लस बहुत सारे यहाँ पे बिड लगे हुए हैं, वो भी जो है हिट हो जाएंगे। तो बायर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे बिड बहुत ज्यादा लग जाएंगी। इस वजह से फिर प्रीमियम दोबारा ऊपर जाना शुरू कर देगा, जहाँ पे आस्क लगे हुए हैं, जहाँ पे लोग सेल करने को तैयार हैं। इस तरीके से हमारा
चार्ट ऊपर नीचे मूव करता है। तो ये पूरी कहानी होती है किसी भी कैंडल के ऊपर नीचे जाने के पीछे का लॉजिक, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो का टॉपिक। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो, तो सिंपल मुझे कमेंट कर देना, अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। अगर कुछ भी ऐसा समझ में ना आया हो, वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए, बट अगर कोई भी चीज़ रह गई हो जो समझ में ना आई हो, सिंपली मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और यही था इस वीडियो का टॉपिक। और अगर आपको फुल डेप्थ जो मैंने आपको बताया, फुल डेप्थ ये वाला, ये अगर आपको देखना है तो आपको ये फीचर सिर्फ धन के अंदर मिलेगा। तो पहले आप लोग अपना धन में अकाउंट ओपन करवा लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर चेकआउट करो, अकाउंट ओपन करवाओ। ओपन हो जाने के बाद में सिंपली ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फुल डेप्थ देख लेना यहाँ पे। और देखो कितनी तेजी से यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी भी तो देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पे बिड लग रहे हैं, कितने ज़्यादा यहाँ पे आस्क लग रहे हैं। इसी वजह से कहते हैं लोग कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे चार्ट होता है, बहुत तेज़ी से बिड आस्क हमारे चेंज होते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो का टॉपिक। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, इसी तरीके के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।